नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। जन कल्याण एवं सुराज अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सांसद रीति पाठक के मुख्य अतिथि एवं विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम की अध्यक्षता में सम्राट चौक पर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत 7 हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र तथा महिला बाल विकास विभाग सीधी में एक दिवंगत कोविड योद्धा के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मिंटो हॉल भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसके माध्यम से उपस्थित जनों से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ गरीब एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को अधिकार पूर्वक मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत एक एजेंसी के माध्यम से हितग्राहियों से सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तत्काल उन शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए और दोषी एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। जो गरीबों के खून पसीने की कमाई लूटने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि अपने जो विश्वास मुझ पर और केंद्र तथा राज्य सरकार पर जताया है, उसे टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के लिए कृत संकल्पित है। ये निरंतर जनता से संवाद स्थापित कर उनके हितों के लिए योजनाओं का संचालन होता है। सांसद ने जिला प्रशासन से भी जनता से निरंतर संवाद स्थापित करने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कहा है। सांसद ने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, उन्हें फिर से प्रारंभ किया गया है। आपके हितों की रक्षा के लिए मैं आपके साथ सदैव खड़ी रहूंगी। विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन हो तथा उसका लाभ वास्तविक पात्र को सहजता से मिले। उन्होंने कहा कि जिले के वनांचल कुसमी के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि शासन द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लगातार जन कल्याण सुराज अभियान अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। इसका मूल उद्देश्य हितग्राहियों को योजनाओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, गणमान्य नागरिक इंद्र शरण सिंह चौहान सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से होता है। इसके बाद अगले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में देवी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के दुख हर लेती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सीधी शहर में भी शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ मां दुर्गा के कई रूपों की प्रतिमाओं की स्थापना करके किया गया। 7 अक्टूबर को सुबह से देर रात तक भक्त मां दुर्गा के कई रूपों की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए मूर्तिकारों के यहां से ले जाते रहे। इस दौरान सीधी शहर मां दुर्गा के जयकारों से गूंजता रहा। शारदीय नवरात्रि के आरंभ के साथ ही सीधी शहर के सभी देवी मंदिरों में माता की पूजा अर्चना और उन्हें जल चढ़ाने भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के अम्हा फूलमती माता के मंदिर में माता को जल चढ़ाने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बस स्टैंड में माता दुर्गा के मंदिर में भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला भक्त देवी गीत गाती हुई भक्ति में लीन नजर आए।
विगत दिवस सीधी जिले के हनुमानगढ़ निवासी उमेश बंसल पिता जगदीश बंसल के पुत्र ब्रजेश बंसल के हनुमानगढ़ हॉस्पिटल के पीछे के तालाब में संदिग्ध अवस्था में डूबी हुई लाश मिली, जिसकी चौकी सिमरिया के द्वारा जांच पड़ताल करके मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिली जानकारी के बाद मृतक ब्रजेश बंसल के परिजनों का असंतोष सामने आने लगा है। 7 अक्टूबर को मृतक ब्रजेश बंसल के पिता उमेश बंसल और उसके आधा दर्जन से भी ज्यादा परिजनों ने जिले के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपने बच्चे की मौत की ठीक से जांच कराकर उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मृतक ब्रजेश बंसल के पिता उमेश बंसल ने एनटी इंडिया न्यूज को मामले की जानकारी देते हुए अपने बच्चे के पानी में डूबकर मरने पर भरोसा नहीं करते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई है। इसके साथ ही मृतक के पिता उमेश बंसल ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में गाँव के कुछ अपने ही बिरादरी के लोगों पर अपने पुत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मृतक ब्रजेश के पिता उमेश बंसल ने एनटी इंडिया न्यूज को घटनाक्रम की जानकारी दी और पोस्टमार्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसके बच्चे के शरीर पर चोट के निशान है, जिसे डॉक्टरों द्वारा नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पुलिस उन्हें न्याय देगी। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? हनुमानगढ़ से आए हैं। क्या समस्या हो गई? समस्या ये है कि हमारे लड़के को मार के तालाब में डाल दिए और फिर गुहार लगाया कि तालाब में बूड़ गया और वहाँ चौकी सिमरिया चौकी गए तो वहाँ तो ना हमारा रिपोर्ट लिखा गया और न तो सही हमको विवेचना दी गई। डॉक्टर साहब बिना डॉक्टर जो हैं तो पोस्टमार्टम कर दिए और उसमें से डाल दिए कि माने पानी में डूब गया है। उसकी जो चोट लगी थी उस चोट भी नहीं दर्शाया। हाँ, और कंधा में भी है तो उसके नाखून लगा है और ये दाहिने अंग पांजर में भी चोट लगी हुई है। गला में भी ये दबा है, नाखून लगा है और मैंने रिपोर्ट में डॉक्टर बोलता है कि इसमें कुछ नहीं है, पानी में डूब गया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो जैसा है जिसे खिलाफ नाम बताओ, राजा बंसल जो है तो हमारे बच्चे को मार के पानी में डाल दिया है और पुलिस को इसकी जानकारी दी है क्या आपने? पुलिस को जानकारी दी है सर। क्या कहा है उन्होंने? पुलिस साहब एसपी साहब भी बोले थे कि उसको जांच कर टीआई साहब के यहाँ चले जाओ, वहाँ से जांच करवा के और थाना प्रभारी को दे दिए हैं। आप क्या चाहते हो? आप उनके खिलाफ सर उसकी कोई जानकारी सर उनके खिलाफ मुकदमा चाहते हैं। मृतक ब्रजेश बंसल के परिजनों के मन में उठे असंतोष को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए और मामले की तह पर जाकर जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे मृतक के परिजनों को पुलिस की न्याय पर भरोसा कायम रहे। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में करीब 35 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से पूरे देश में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। वहीं आज नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का लोकार्पण किया गया। विधायक संजीव आर्य द्वारा विधायक संजीव आर्य ने बताया कि लगभग 100 बेड ऑक्सीजन सप्लाई 500 LPM प्रोडक्शन होगा और 40 घंटे नॉन स्टॉप ऑक्सीजन का सप्लायर करेंगे। इसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को मिलेगा, जैसे बेताल घाट, कोटा बाग आदि क्षेत्रों में। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं सबसे पहले तो संपूर्ण नगरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमने कोविड पैंडेमिक में देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी और किस तरीके से लोगों को दूर दूर दर दर भटकना पड़ रहा था और आज हमारे बीडी पांडे में ऑक्सीजन को जनरेशन प्लांट की स्थापना हो गई है। इसका शुभारंभ हुआ है। लगभग 100 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई हम लगभग 500 LPM का प्रोडक्शन होगा और 48 घंटे हम नॉन स्टॉप ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं। इसका लाभ सिर्फ नैनीताल के लोगों को ही नहीं मिलेगा, जबकि सुदूरवर्ती ब्लॉक में चाहे बेताल घाट हो, चाहे हमारा कोटाबाग का पर्वतीय क्षेत्र हो, समीपवर्ती क्षेत्रों को भी निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं और सबको बधाई देता हूं। इस दौरान SDM प्रतीक जैन, पद्मश्री अनूप शाह, डॉक्टर अजय रावत, PMS डॉक्टर KS धामी, डॉक्टर MS दुग्ताल, शांति मेहरा, नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट, सभासद मोहन नेगी, राहुल पुजारी, कैलाश रौतेला, डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला, नीरज जोशी, अरविंद पडियार, मेट्रन, शशिकला पांडे, भूपेंद्र बिष्ट, गोपाल बिष्ट, दया बिष्ट, विमल अधिकारी, देवेंद्र बगड़वाल, विश्वकेतु आदि मौजूद रहे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नगर के विश्वविख्यात नैना देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। नैना देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्र अपने आप में अद्वितीय है और अद्भुत अलौकिक व्रत है।
क्योंकि अन्य रात्रि एक है, शिवरात्रि रामनवमी एक है, लेकिन नवरात्रि 9 दिनों के लिए। पुजारी जी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। जो जिस प्रकार पूजा अर्चना करता है उसी प्रकार माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। देखिए, नवरात्रि का प्रथम दिन है शारदीय नवरात्रि है, और जो शरद काल की नवरात्रि है, जैसे नवरात्रि शब्द से ही पता है कि 9 दिन की रात्रि है, 9 दिन के व्रत हैं। और शरद काल की जो नवरात्रि है, इस शरद काल में विशेष शरद काल या पूजा क्रियते या तो वार्षिकी, ऐसा दुर्गा सप्तमी में भी आता है। और नवरात्र अपने आप में एक अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक व्रत है, क्योंकि अन्य रात्रियाँ सब एक हैं, शिवरात्रि एक है और जन्माष्टमी एक है, रामनवमी एक है, लेकिन नवरात्रि 9 दिन के लिए माता ने अपने भक्तों के लिए 9 दिन बनाए हैं। बोले पहले दिन में अगर पूजा नहीं कर सकते तो दूसरे में करो, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, अर्थात 9 दिन में 9 प्रकार की जो देवियों के नाम हैं, 9 प्रकार की जो देवियाँ हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती, तो इन नामों से विख्यात होती है। तो इनमें से किसी भी दिन कोई भी भक्त जिस देवी की पूजा करता है तो माँ उसी रूप में आकर के उसकी उपासना करती है। और शरद काल के नवरात्रि विशेष इसलिए भी मानी जाती है, नवरात्रों को यमदृष्टा भी कहा गया है, यमराज के दांत इनको कहा जाता है। तो जो इन 2 नवरात्रियों की, वैसे 4 नवरात्रि होती है साल में, 2 गुप्त होती है, आषाढ़ और माघ की, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा प्रचलन में और लोग इन्हीं को जानते हैं कि चैत और शरद की नवरात्रि। तो शरद कालीन जो नवरात्रि है, यह मौसम सुंदर और सुहावना रहता है और पूजा उपासना करने में मन लगता है। और माता की जो है उपासना जो करते हैं, जिस रूप में जो करता है, जो जिस भाव से करता है, और उसी रूप में माँ आकर के उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि माता का अपना एक स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव है कि अपने बच्चों की रक्षा हर प्रकार से करती है, चाहे वो किसी भी रूप में उसको पुकारे, जिस रूप में पुकारे उस रूप में माँ आकर के उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है और उसको फल देती है, उसको वरदान देती है। और नवरात्र के अवसर पर नैना देवी मंदिर में भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। आइए कुछ जानते हैं कुछ भक्तों से कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप? हम नैनीताल से ही। आपका नाम? लता तिवारी। और नवरात्र का प्रथम दिन है, हाँ जी, इसके बारे में आप कुछ कहना? आज नवरात्रि का पहला दिन है। ये माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपना इस व्रत करती हैं। इस व्रत को दिन भर व्रत करती है, माता का दर्शन करती है, भजन करती है, पूजा अर्चना करती है, और इसके बाद मंदिर दर्शन करके शाम के टाइम भोजन करती हैं, ग्रहण करती हैं। तो ये बताइए कि पहले की अपेक्षा, पहले तो कोविड हो गया था और नवरात्रि आज, तो कितना उत्साह है? मैम देखिए, उत्साह तो हमेशा रहता है, चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो, लोग माता को मानते ही मानते हैं। ये तो कोविड एक बुरा समय था जो अब कट रहा है, तो माता के दर्शन के लिए माता की श्रद्धा तो इंसान के मन में हमेशा रहती है, वो कभी घटती नहीं। चाहे कोई कोविड हो या कुछ भी ऐसा काल आए, तो माता के दर्शन के लिए या माता की श्रद्धा के लिए वो कम नहीं हो सकता। पिछले की अपेक्षा भक्तजनों ने पिछले दिन घर में ही पूजा की और अभी थोड़ा कोविड कम हुआ है तो मंदिर में पहुंचे हुए हैं भक्त। हाँ, माता के मंदिर में अभी इस बार पहुँचे हैं। इस बार पिछली बार जब माता का मंदिर बंद था तो लोग अपने घर में ही पूजा अर्चना कर रहे थे। अब इस बार जब माता का मंदिर खुला है, माता का दरबार खुला है, तो लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। दुर्गा पूजा आपका 11 अक्टूबर से प्रारंभ है। सुबह 8:30 बजे मंदिर परिसर से ही आपकी कलश यात्रा होगी, जो कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी मंदिर के अंदर ही होनी है। मंदिर के अंदर ही आपका परिक्रमा करा के कलश यात्रा कराई जाएगी। उसमें हमारी कमेटी की महिलाएं ही ज़्यादा रहेंगी। हिमानी रौतेला, NTV न्यूज़, नैनीताल। और अब से प्रादेशिक हलचल। कैलाश विजयवर्गीय को फिर महासचिव बनाने के मायने, पार्टी में चल रही अटकलों को लगा विराम। वकीलों की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान। इंदौर बार एसोसिएशन अध्यक्ष बोले, हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर कोर्ट आएंगे, लाइसेंस दें। एमपी में रसोई गैस की कीमत 15 रुपए बढ़ी। दिल्ली मुंबई में महंगा सिलेंडर, भोपाल में 905 रुपए में मिलेगा, 10 महीने में 205 रुपए बढ़े। और सागर के शाहगढ़ में पटवारी ने जमीन बंटवारे और नामांतरण के लिए मांगे रुपए 20,000 की घूस लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। और अब से राष्ट्रीय जल। लखीमपुर खीरी हिंसा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर नोटिस चस्पा। बेटे को क्राइम ब्रांच ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा में भी लखीमपुर जैसी घटना। बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी, अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर के स्कूल में घुसे आतंकियों ने प्रिंसिपल और टीचर के ID कार्ड चेक किए, फिर गोलियां मारी, दोनों की मौत। और सांप से डसवाकर हत्या। बहू ने प्रेमी की मदद से सास को मार डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी बेल का हकदार नहीं।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvndianews.com। सीधे एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।